वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए थे। सबसे पहले लायोफिलिक बनाया था, उसके बाद लायोफोबिक। जो लायोफिलिक था वो काफ़ी इजी था बनाना। डिस्पर्सन मीडियम में डाल के आप डिस्पर्स फेज को आसानी से बना सकते हैं लायोफिलिक को। लेकिन लायोफोबिक में आपने देखा था कि बहुत सारे मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड से आप बना पा रहे थे। इसी तरह डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी आपने बनाया था। तो अब देखो, उस टाइम जब वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है तो हमेशा प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। इम्प्योरिटी मीन्स वहाँ पर आपके पास कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा कुछ कोलोइडल पार्टिकल से लेस रेंज के भी पार्टिकल होंगे जिनका साइज कोलोइडल पार्टिकल साइज से कम है, जिन्हें आप क्या बोलते थे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और उससे जो लेस देन 1 नैनोमीटर है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स या क्रिस्टलॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो उस इम्प्योरिटी को आपने रिमूव करना है। ठीक है, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए कुछ यहाँ पर मेथड्स हैं जिससे आपको जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके बाद क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। तो वही हमने देखना है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 मेथड हैं। पहला मेथड है डायलिसिस। ठीक है, तो डायलिसिस से क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन को आप प्योरीफाई करते हो, वहाँ से क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स को आप रिमूव करते हो। तो आपको दिखाऊंगा डायग्राम से कि किस तरीके से आप डायलिसिस करते हैं। तो देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, एक बैग लेते हैं। ठीक है, एक बैग लिया यहाँ पर जो कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना होगा। पार्चमेंट मेम्ब्रेन मीन्स एनिमल मेम्ब्रेन। कोई एनिमल है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को आप लेंगे और उसमें आप क्या डाल देंगे, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटी भी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस पार्चमेंट बैग को या पार्चमेंट मेम्ब्रेन जिसमें कि कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको आप डिप करते हैं वाटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं जिनका जो साइज़ है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। ठीक है, जिसका साइज़ क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो वो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन कर जाएंगे। ठीक है, वाटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है या एनिमल मेम्ब्रेन है, इनमें जो पोर साइज होता है वो पोर साइज इतना स्मॉलर होता है कि वहाँ से कोलोइडल पार्टिकल डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ओनली कौन से पार्टिकल डिफ्यूज़ करेंगे, वो डिफ्यूज़ करेंगे आपके क्रिस्टलॉइड पार्टिकल या ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। ठीक है, तो जो ये पार्चमेंट बैग है, ठीक है, इस बैग में क्या होगा, सिर्फ आप कोलोइडल पार्टिकल बचेंगे। ठीक है, क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे वाटर में। अब उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो वाटर आपने लिया हुआ है इसको कुछ टाइम बाद या छोटे छोटे टाइम इंटरवल में आपने इसको एक्सचेंज करते रहना है किसी दूसरे वाटर से। यानी कि आप इसको रिमूव करते जाओगे, जैसे आपने किया 5 मिनट तक आपने देखा कि डिफ्यूजन हो रहा है, 5 मिनट के बाद इस वाटर को आप बदल लोगे। क्योंकि होता क्या है कि जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, जो इसमें डिफ्यूज होके पार्चमेंट मेम्ब्रेन से या इस बैग से बाहर आए हुए हैं, वो अगेन बैग डिफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, बैग यानी कि जो सॉल्यूशन है उससे फिर से पार्चमेंट मेम्ब्रेन में जा सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, फटाफट 5 मिनट में आपने इसको सेपरेशन किया, उसके बाद वाटर को आप क्या कर लोगे, यहाँ से रिमूव कर लोगे, फिर नया वाटर उसमें ऐड करोगे, फिर उससे अगेन क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, जो बचे हुए वहाँ पर क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में आप क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल डायलिसिस की प्रोसेस है काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर से जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, अब सपोज क्या है कि जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं या जो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर्स हैं, सपोज वो आयंस है। ठीक है, वो आयंस डिफ्यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सपोज कोई कैटाइन एनाइन है। तो अब उन क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल में चार्ज है
तो चार्ज है तो आप क्या कर सकते हैं, उन चार्ज को बहुत जल्दी रिमूव करने के लिए दोनों साइड क्या लगा दो आप, इलेक्ट्रोड्स लगा दो, ठीक है। एक साइड एनोड लगा दो, एक साइड कैथोड लगा दो। अब उससे क्या होगा, अब जो क्रिस्टलाइट्स के पार्टिकल्स हैं उनको एक क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि आपने क्या लगा दिया है, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव। अगर उसमें जो क्रिस्टलाइट्स के पार्टिकल हैं निगेटिव चार्ज हैं तो वो इस ओर ज़्यादा आ जाएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, स्पीड से आएंगे, ठीक है। और अगर उनमें पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी क्या होंगे, मूव करेंगे। तो क्या होगा, जो पहले प्रोसेस स्लो हो रही थी, अब वहाँ पर जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं उनके लिए एक फोर्स और है, वो है इस इलेक्ट्रोड्स का फोर्स है। तो इलेक्ट्रोड की फोर्स से जो आपके क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल है जिन पे की चार्ज है वो बहुत जल्दी वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, जहाँ पर आप इलेक्ट्रोड्स का भी यूज़ करते हो। अब देखो इसमें क्या है, जो डायलिसिस है इसका बायोलॉजिकल क्या इम्पोर्टेंस है, बायोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस होता है इसका। इम्पोर्टेंस देखो, जो हमारी किडनी होती है, तो किडनी भी कुछ इसी तरह से काम करती है। आप जानते हैं किडनी में क्या सेपरेट किसका प्योरीफिकेशन होता है, जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है, ठीक है। किडनी, सपोज इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन को आप किडनी मान लो, जो बैग है, तो इस किडनी में क्या है, कंटिन्यूसली ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड क्या है, ब्लड में कुछ हार्मफुल मटेरियल्स भी होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह। तो वो पार्टिकल्स अब अगर ब्लड में रह गए तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हैं। तो किडनी क्या करती है, उन पॉइजनस पार्टिकल्स को या वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीज यहाँ से सेपरेट कर देती है। या आप अगर आप करेंगे, जिस तरीके से आपने क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल रिमूव किए, उसी तरह किडनी भी क्या करती है, किडनी भी यहाँ पर फिल्टर कर देती है, ठीक है। फिल्टर का मतलब क्या है, जो एक्सक्रीटरी है, जो हार्मफुल एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया यूरिक एसिड है, तो वो किडनी से बाहर हो जाएगा, ठीक है, किडनी से बाहर हो जाएगा। और जो प्योर ब्लड है, ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट मटेरियल हैं ब्लड में, वो किस में रह जाएंगे, आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी मेटल यूरिक एसिड यूरिया है वो यहाँ से डिफ्यूज होके क्या हो जाएगा, किडनी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और किडनी के बाहर होने के बाद यूरिन में आपको पता है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बायोलॉजी में किडनी काम करती है। तो यहाँ पर जो जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसिस दिया जाता है, ठीक है। उनको डायलिसिस दिया था, तो डायलिसिस में भी यही होता है, वहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी होती है, उसको बॉडी से कनेक्ट किया जाता है ताकि उनका जो ब्लड है उसका जो फिल्ट्रेशन हो वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट मेथड में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट मेथड आपके पास इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोडायलिसिस का कुछ चैम्बर ये है, तो दो साइड इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ठीक है। इस साइड भी इलेक्ट्रोड है, एनोड है, और इस साइड क्या है, कैथोड है, और बीच में क्या है, वही डायलिजिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है, या पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी कह सकते हो आप। तो उसमें आप क्या डाल लो, कोलोइडल सॉल्यूशन को डाल लो, और इम्प्योरिटी भी डालो, तो इम्प्योरिटी बाहर आ जाएगी, कोलोइडल सॉल्यूशन जो प्योर है वो उस बैग के अंदर बचे रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक आप नॉर्मल अगर आप फिल्टर पेपर लें, ठीक है, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इनमें भी कुछ क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर्स का जो पोर होता है वो काफ़ी लार्जर पोर होता है, ठीक है। जो आप लैब में यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर, तो उसका पोर क्या होता है, लार्जर होता है। तो अगर इससे आप कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कराना चाहोगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर किसका होता है, आपका साइज कोलोइडल पार्टिकल्स का। तो इनका जो पोर्स का साइज़ है ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स भी बाहर आ जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, तो जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको इस तरीके से किसी मटेरियल के साथ ट्रीट कराते हैं कि उनका जो पोर साइज़ है वो स्मॉलर हो जाए, ठीक है। उनका जो पोर साइज़ है वो क्या हो जाए, पहले से छोटा हो जाए, ताकि उससे कोलोइडल पार्टिकल्स
क्या हो, रिमूव ना हो सके या वहाँ से डिफ्यूज़ नहीं कर सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको किसी मटेरियल के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें जो पोर साइज़ है उसका क्या हो जाए, स्मॉलर हो जाए और कोलोइडल पार्टिकल्स वहाँ से बाहर ना आए, सिर्फ क्या है क्रिस्टलाइट्स के पार्टिकल वहाँ से बाहर आ सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि जो फिल्टर पेपर है उसको आपने क्या बना दिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना दिया, ठीक है, जिसका पोर साइज़ आपने और छोटा कर दिया है, ठीक है। तो देखो इसमें है यहाँ पर स्टेटमेंट, इफ़ द पोर ऑफ द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर मेड स्मॉलर बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन अ सॉल्यूशन ऑफ जिलेटिन और कोलोइडियन, ठीक है। एक यहाँ पर सॉल्यूशन है किसका, जिलेटिन या कोलोइडियन का सॉल्यूशन है। तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पर पोर थे वहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पोर का साइज वो स्मॉलर कर देगा एंड सब्सिक्वेंटली हार्डन्ड बाय, फिर उसको हार्ड किया जाएगा, उसको सॉलिडिफाइड किया जाएगा बाय सोकिंग इन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड के साथ सोक किया जाएगा ताकि वो ड्राई हो जाए, ठीक है। पहले आपने कोलोइडियन या जिलेटिन के साथ ट्रीट किया, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट कर देंगे ताकि वो क्या हो जाएगा, उसका जो पहले जो वेट हो रहा था वो थोड़ा सा जो पोर साइज है, पोर तो स्मॉलर हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, उसके बाद वेट से ड्राई करने के लिए आप फॉर्मल्टी के साथ हाइट के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ से कोलोइडल पार्टिकल्स अब डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या नॉर्मल फिल्टर, जो नॉर्मल क्रिस्टलाइट पार्टिकल है जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है वो वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएंगे और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो उस फिल्टर पेपर के अंदर या जिसमें आपने उसको लिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फिल्टर पेपर में बने रहेंगे और बाकी चीज़ बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट मेथड आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या करते हैं कि आप सपोज आपने क्या लिया, एक कोलोइडल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब उस कोलोइडल सॉल्यूशन को आप सेंट्रीफ्यूग में डाल देते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी हाई स्पीड से क्या कर रहा होता है, रोटेट करेगा, ठीक है। हाई स्पीड से उसको आप रोटेट कराएंगे, सॉल्यूशन को घुमाएंगे मतलब, ठीक है। उसको उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, इस तरीके की मशीन होती है कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी हाई स्पीड से घूमेंगे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो उससे क्या होगा कि हाई स्पीड के अंदर आपने उसको रखा तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा घूमेगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ नीचे क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है वो कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। वहाँ से कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स है वो आपका सॉल्यूशन में बने रहेंगे और कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अब यहाँ से आप कोलोइडल पार्टिकल्स को क्या करेंगे, यानी कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को यहाँ से रिमूव करके अगेन किसी डिस्पर्सन मीडियम में डाल के आप प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो 4 मेथड है यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करने के। पहला हमने देखा डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा हमने देखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, चौथा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।